नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। आज हम करने जा रहे हैं CET के लिए बहुत ही खास, पशु परिचर के लिए बहुत ही खास और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं राजस्थान का जीके आपके लिए बहुत ही शानदार ये जो टॉपिक है होने वाला है। तो अपने ये तैयारी जैसे CET, RAS, पशु परिचर, पटवार, डिप्टी जेलर, रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ये उपयोगी हो सकता है। तो आज हम बड़ा ही खास टॉपिक लेके आए हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो राजस्थान की वह नदियाँ जिसका जो बहाव है किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। हमने अरब सागर की नदियाँ अपने कंप्लीट कर ली थी। कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अगर आपने ये पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले ये भी देख सकते हो। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में हमने 4 नदियाँ की थी। कौन कौन सी की थी? हमने किया था पहली नदी लूनी नदी भी। कौन सी नदी? लूनी के बाद में हमने यहाँ पर पश्चिमी बनास किया भी, पश्चिमी बनास के बाद में हमने साबरमती और लास्ट में हमने कौन सी नदी की थी? माही नदी की थी, माही नदी भी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 हमने खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ की थी और 2 हमने यहाँ पर कच्छ के रन में गिरने वाली नदियाँ की थी। और इसकी जो सहायक नदियाँ का जो भी जिक्र किया था हमने, तो बड़ा ही ये जो पिछली जो प्रीवियस क्लास है इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम आगे करने जा रहे हैं दूसरा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ भी। इसमें किस किस नदी का जिक्र होगा इसमें हम बात करेंगे। पहली नदी आएगी इसमें कौन सी? चंबल। और फिर बात करेंगे सबसे, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ चंबल नदी से ही रहने वाले हैं। जो नित्य वाहिनी कहलाने वाली कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहलाने वाली जो नदी है वो कौन सी? चंबल है। बनास, उसके बाद में हम बनास नदी का भी जिक्र करेंगे। इसके बाद में 3 काली सिंध, 4 पार्वती नदी जो की सहायक हो जाएंगी। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे बेडच नदी का, कोठारी नदी का, मिनाल, बाणगंगा और खारी नदी का। और ये खारी नदी आपसे पहले भी जिक्र में आया था, लूनी की सहायक जो हमने पढ़ी थी। और ये खारी नदी हमने कहाँ से? ये जो जालोर वाला जो क्षेत्र था वहाँ से अपने जो नदी थी कौन सी? अपनी लूनी नदी की सहायक थी। और इधर अपनी खारी नदी जो एक आएगी, राजमहल जो टोंक है और टोंक से निकली एक नदी, खारी नदी का भी जिक्र करेंगे। तो इससे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली नदी चंबल नदी और टॉपिक का नाम डाल लीजिए चंबल भी। तो यहाँ पर अपने अगर आप इसका कॉपी में उतारना चाहो तो उतार सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले सकते हो। तो पहली नदी का नाम डालिए आप चंबल भी। तो चंबल कौन सा हो जाएगा अभी? चंबल। तो याद रखिए ये चंबल राजस्थान की नित्य वाहिनी नदी, राजस्थान की नित्य वाहिनी नदी। इसके अलावा एक जो नदी हो जाएगी इसको 12 मासी नदी भी कहा जाता है, जिसमें से एक नदी कौन सी आ जाएगी? माही भी आ जाएगी 12 मासी नदी के अंदर। चंबल व माही, चंबल व प्लस या फिर माही नदी भी 12 मासी के अंतर्गत आता है। परंतु याद रखिए यहाँ भी ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की कामधेनु नाम से, राजस्थान की कामधेनु के नाम से चलने वाली जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। इसके बाद में अगर मैं इसके उपनाम की बात करूं तो ये चंबल जो नदी है इसको मैं जिक्र करूंगा तो ये जो कौन से क्षेत्र में बहती है? तो बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ वाली नदी भी, सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी भी, बीहड़ बनाने वाली नदी।
बनाने वाली नदी। और बीहड़ बनाने के कारण यहाँ पर ये कारण क्या रहता है, क्योंकि ये बीहड़ क्यों बनते हैं यहाँ पर, और क्योंकि इसका आकार है जो सर्पिला आकार में बहने वाली, सर्पिला आकार में बहने वाली नदी, सर्पिला आकार में बहने वाली नदी, सर्पिला आकार में बहने वाली नदी भी कौन सी हो जाएगी, चंबल हो जाएगी। तो याद रखिएगा, हम इस चंबल नदी का आज हम जिक्र करेंगे और इसको मैप पर भी लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अभी मैं इसको मैप बनाने जा रहा हूँ और आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा। और पहले हम ट्रिक कर लेते हैं मैप से पहले भी कौन कौन से ज़िले की। तो यहाँ से सबसे अपनी ट्रिक कौन सी रहेगी, इसके कौन से बहाव क्षेत्र है जो हम करेंगे, इसका बहाव क्षेत्र। और बहाव क्षेत्र पहले अपने ट्रिक कर लेते हैं कौन सी रहेगी सही, तो वो हो जाएगी। तो याद रखिए, इसको चेंज करना है तो इंग्लिश के वर्डों से हमने याद करना है। कैसे याद करना है, तो सी से याद रखिएगा, सी से चंबल भी हो जाएगा, सी से चित्तौड़गढ़ भी हो जाएगा। तो याद रखिए, सी से चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में आपने के लगाना है, चित्तौड़गढ़ के और इसके बाद में सी के बाद में क्या आएगा, सी के बाद में क्या आता है, डी लगाना है। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ से लास्ट में ये धौलपुर आएगा, तो सी के बाद में क्या आएगा, डी आएगा। सी के बाद में क्या आएगा, क्या मतलब है, बागड़ी में के आ सी, तो सी के बाद में के, और डी के बाद में फिर के, और फिर के। तो याद रखो, तो डी और उसके बाद में धौलपुर में तो बंदी हो जाएगी, तो बस तो याद रखिए, ये बीच में लगा देना है बस। तो याद रखियो, सी के डी, सी डी के, सी के बाद में के और फिर डी के बाद में के। तो इसी प्रकार से याद रखना, सी के बाद में के और फिर डी के बाद में के, और बस हो जाएगी। और बस कहाँ हो जाएगी, धौलपुर में हो जाएगी। तो अपनी ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे याद रखिए, कौन कौन सी ज़िला हो जाएगा। तो याद रखना है, यहाँ सी से सबसे पहले ये चित्तौड़गढ़ में, सबसे पहले चित्तौड़गढ़, इसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूँ कौन सा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। थर्ड कौन सा हो जाएगा, बूंदी में प्रवेश कर जाती है। तो याद रखिए, इसके बाद में एस से क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर। और इसके बाद में के से क्या हो जाएगा, करौली हो जाएगा। और करौली के बाद में ये लास्ट में प्रवेश कर जाती है किसमें, धौलपुर में। और धौलपुर में जाती हो ये आगे ये चली जाती है किसमें, अपने यूपी के कौन सी नदी में समाहित हो जाती है, यमुना में हो जाती है, यमुना, डी यू। तो सी के डी के बस और आगे यू, तो यमुना नदी में। और ये निकली कहाँ से है, तो प्रवेश तो यहाँ से होगा, और प्रवेश तो होगा चित्तौड़गढ़ में, उससे पहले निकली है किससे, एमपी से। तो याद रखिए, यमुना कहाँ है, यूपी में। तो आज से एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाता है, कितने राज्यों में बहाव है इसका बहाव है कितने, 3 राज्यों में बहाव है। तो बहाव कितने राज्यों में आ जाएगा, किसमें, 3 राज्य आ जाएंगे। कौन कौन से, एमपी, मध्य प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, और राजस्थान के बाद में यूपी भी, उत्तर प्रदेश में भी ये बहेगी। इसके साथ ही अपने यहाँ ये ट्रिक बहुत अच्छी हो जाती है। तो आगे हम चल रहे हैं कौन से टॉपिक के साथ, और यहाँ से अपने मैप, इसको हम मैप पर लेंगे। आप इससे पहले स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो। तो पहले अपने डाल लें चंबल नदी का जो क्षेत्र कहाँ, कौन, अब आपको लोकेशन पता करना होगा कौन सी लोकेशन है। तो लोकेशन पे हम जिक्र कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अपना टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। मैं एक भी जो क्लास के जो फैक्ट हैं, इससे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अगली क्लास में अपने डीपली से रखेंगे, और अगली क्लास भी आपने बहुत अच्छे से देखना है। परंतु पहले इसमें अपने लगा लें भी, ये राजस्थान का जो चंबल नदी है, नित्यवाहिनी है, 12मासी नदी है, और राजस्थान में कामधेनु कहे जाने वाली जो नदी है, बीहड़ वाली नदी है। तो याद रखिए, ये बीहड़ वाली नदी है, ये कहाँ से निकलेगी, ये अपने यहाँ से महू जिला,
कौन सा जिला? एमपी का महू जिला भी, और महू जिला, और महू जिला, और जिला तो महू हो जाएगा। और याद रखिए पहाड़ियाँ कौन सी हो जाएंगी? जाना पाम, जाना पाम की पहाड़ियाँ, जाना पाम की पहाड़ियाँ। और जाना पाम की पहाड़ियों से ये नदी निकलेगी, और नदी निकलती हुई और ये प्रवेश करती है। और ये कौन सी कहाँ प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, ये साथ साथ में चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, यहाँ चित्तौड़गढ़ के पास प्रवेश कर जाती है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है तो स्थान है भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ आपने कहाँ पढ़ा है? तो आप जल्दी एक स्थान आता है भैंसरोडगढ़ से, ठीक है। तो बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अपने पहले अपने भौतिक प्रदेश में जिक्र किया था। तो यहाँ से जब प्रवेश होता है तो यहाँ कौन सी नदी है? ये है अपनी चंबल। और चंबल का याद रखने के लिए हमने क्या करें? च से, च वाली लाइन में क्या आता है? जय आता है। च वाली लाइन में क्या आता है? जय आता है। तो याद रखिए ये जो चंबल नदी कहाँ से? जाना पाव, जाना च छ और जय, जाना पाव से निकलेगी, जा रही है किधर? च की तरफ जा रही है, च की तरफ चित्तौड़गढ़ में। और वो भी आगे जा कर के एक जलप्रपात बनाएगी। और ये जलप्रपात यहाँ से ये नीचे गिरती है, यहाँ से एक ऊंची थोड़ा सा जो क्षेत्र है, और यहाँ से अचानक ये नीचे गिरेगी और एक जलप्रपात बनाएगी। और इसी जलप्रपात को क्या बोलते हैं? चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, या फिर इसे मैं झरना बोल सकता हूँ। कौन सा? झरना। तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, या फिर झरना, जलप्रपात भी, प्रपात, जलप्रपात हो जाएगा। जलप्रपात अचानक जब नदी से कोई भी यहाँ से पहाड़ी से जब नदी उतरेगी तो अचानक ये झरना बनाएगी, तो ये इसी झरने को ही जलप्रपात। और ये झरना है कितना ऊंचा? ये है 18 मीटर ऊंचा। मैंने आपसे पूछा था इसी तरह का एक अपने किया था, सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो कि 81 मीटर है, ये इसका उल्टा है। ये 18 जलप्रपात है, 81 मीटर ऊंचा जाखम नदी पर बना हुआ जाखम बांध है जो कि 81 मीटर था। और ये 18 मीटर झरना है, वो बांध है, और ये झरना है, वो जाखम है। ये कौन सा है? चूलिया है। तो याद रखिए इसी प्रकार से जब नदी आगे जब बढ़ती है, इसी प्रकार से तो अपने चित्तौड़गढ़ से, और चित्तौड़गढ़ में अभी अभी मैंने ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक थी? सी के बाद में डी आएगा, डी के बाद में फिर के आएगा, और बस हो जाएगी। और बस से अपने सी से अपने चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करते हुए तो यहाँ से एक बांध, चित्तौड़गढ़ में एक और बांध बनाती है। तो याद, इससे भी पहले एक बांध बनाएगी, तो अपने इस पे भी जिक्र करेंगे। यहाँ एक एमपी में भी बांध बनाती है। एमपी में कौन सा बांध बनाती है? तो याद रखिए गांधी सागर बांध बनाती है। कौन सा? गांधी सागर बांध। और याद रखिए ये जो गांधी सागर बांध है तो सबसे प्राचीन बांध है, सबसे चंबल नदी का सबसे प्राचीन बांध है। तो याद रखिए गांधी जी पुराने तो प्राचीन बांध राजस्थान चंबल का प्राचीन बांध। चंबल, इस पे 4 बांध आएंगे। चंबल का प्राचीन बांध कौन सा हो जाएगा? गांधी सागर हो जाएगा। और जैसे ही हम आगे जाएंगे तो एक चित्तौड़गढ़ प्रवेश करते ही चूलिया जलप्रपात के बाद में एक बांध और आएगा जिसे बोलते हैं राणा प्रताप सागर। तो याद रखिए राणा प्रताप सागर बांध भी आएगा। राजस्थान का तो नवीनतम जो बांध है वो कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर हो जाएगा। तो याद रखिए प्रताप सागर भी। तो इसके बाद में जैसे ही नदी, ये प्रताप सागर बांध याद रखिए चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है?
चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ के बाद में जब आगे बढ़ती है नदी और सीमा के साथ साथ में चल रही है, तो याद रखिए सीमा के साथ साथ चल रही है तो ये अपना क्षेत्र है जो लगभग ये पूरा कर लेगी। तो कितने किलोमीटर पूरा करेगी तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है जिसको पता है। तो कितने किलोमीटर का ये साथ साथ में एमपी की सीमा लेती हुई चलेगी और यूपी में प्रवेश कर जाएगी। तो याद रखिए यहाँ पर कुल लंबाई भी आपको बता सकते हो, राजस्थान में लंबाई बता सकते हो, यूपी में लंबाई बता सकते हो, एमपी में लंबाई बता सकते हो। तो इस पे भी अपने कल जिक्र करेंगे भी क्या है सिस्टम रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नदी तो यहाँ पर कौन सा एक बांध आएगा तो कौन सा कोट्टा में जाएगी और कोट्टा में एक आता कोट्टा बिराज भी कौन सा हो जाएगा कोट्टा बिराज भी। कोट्टा बिराज के बाद में एक बांध और आएगा और जो राजस्थान का नवीनतम बांध है कोट्टा में ही है और वो कौन सा हो जाएगा जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध जवां है परंतु राणा ध्यान रखिए राणा आपको नवीनतम नहीं करना है। अभी जैसे मैंने बताया नवीनतम नहीं करना था, ये सबसे बड़ा है। राणा प्रताप बड़ा है, प्राचीन कौन है गांधी जी प्राचीन है और बड़ा कौन है राणा प्रताप है। और याद रखिए जवां कौन है, जवां मतलब नया बांध, नवीनतम बांध। तो नवीनतम बांध कौन सा हो जाएगा, नवीनतम बांध कौन सा हो जाएगा जवाहर सागर। जवां है बिल्कुल जवाहर सागर बांध तो कोट्टा में हो जाएगा। और जैसे ही कोट्टा से आगे निकलेगी तो ये बूंदी में प्रवेश कर जाएगी। वैसे तो लोकेशन इसकी यहाँ आनी थी तो यहाँ पर बूंदी, और बूंदी के बाद में बूंदी में एक शहर है और वो कौन सा हो जाएगा केसराय पाटन हो जाएगा। यहाँ शहर का कई बार क्वेश्चन पूछ ले तो ये कौन सी नदी पर है केसराय पाटन, तो याद रखिए ये चंबल नदी के किनारे। और जैसे भी आगे बढ़ेगी तो बी के बाद में एस आएगा, एस मतलब सवाई माधोपुर में प्रवेश कर जाएगी, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में तो याद रखिए जैसे जैसे यहाँ पर सवाई माधोपुर में किस नदी का जो संगम स्थल माना जाता है, यहाँ पर एक धाम आएगा तो याद रखिए धाम कौन सा आएगा, तो याद रखिए यहाँ पर एक बनास नदी का भी संगम आएगा। तो याद रखिए जैसे जैसे सवाई माधोपुर में आगे बढ़ेंगे तो करौली में प्रवेश करेगी और आगे जा कर के ये धौलपुर से होती हुई और इटावा यूपी का इटावा जिला स्थान है मुरादगंज और मुरादगंज स्थान है। और यूपी के कौन सी नदी में, तो याद रखिए ये नदी कौन सी हो जाएगी, ये नदी हो जाएगी यमुना नदी। ये नदी कौन सी हो जाएगी यमुना नदी में प्रवेश कर जाएगी, यमुना नदी में प्रवेश कर जाएगी। तो याद रखिए तो ये था हमारा यूपी अपने जो राजस्थान में बहने वाली जो नदी कौन सी है चंबल नदी। परंतु इसका जो विस्तार है पूरा, इसके जो फैक्ट हैं पूरे, इसके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो अगली वीडियो के अंदर बनने वाले हैं। क्योंकि ये तो अपना पहला जो स्ट्रक्चर बनाया आपने, क्योंकि अपने लोकेशन देखी अभी पूरा जो क्वेश्चन का जो वीडियो है वो नेक्स्ट रहने वाला है। और उम्मीद है भी आप उसी वीडियो के ज़रिए आप पूरा इस जो चंबल नदी है जो राजस्थान की बहुत ही जो लगातार जो सबसे लंबी नदी है, बहने वाली लंबी नदी भी राजस्थान की लंबी नदी, परंतु ये राजस्थान की लंबी नदी तो है परंतु पूर्णतः जो लंबी नदी है राजस्थान की वो कौन सी हो जाएगी, बनास हो जाएगी। इसका भी जिक्र करेंगे ये पूर्णतः कैसे नहीं है, ठीक है। और चंबल नदी को लंबी नदी क्यों माना जाता है, क्योंकि ये लंबी नदी एमपी से निकली है इसलिए राजस्थान की नहीं है, तो इसलिए चंबल लंबी नदी है। तो उम्मीद होगी भी ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपकी ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही अपने चलते हैं, विदा लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।